मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए अब हर किसी का सपना पूरा होगा, क्योंकि भारत सरकार ने इस बार नया नियम लाया है, नया सर्कुलर आया है डीजी शिपिंग का, कि जो भी बच्चे फॉर्म भरते थे, पहले एग्ज़ाम होता था आईएमसीटी का, लेकिन उसमें रैंक नहीं आती थी अच्छी, तो उनका एडमिशन नहीं हो पाता था। तो इस बार जो भी बच्चे आईएमसीटी का फॉर्म भरे गए, उनका अगर परसेंट अच्छा नहीं आया है, रैंक अच्छी नहीं आई, फिर भी उनका एडमिशन होगा। और दूसरी बात सबसे अच्छी ये हुई है कि जो लोग आईएमसीटी का फॉर्म नहीं भरे हैं, जैसे किसी का 12th का रिजल्ट लेट आया है, बोर्ड का रिजल्ट बहुत सारे स्टेट का भी आ रहा है, लेट आया, वो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी वजह से या जानकारी नहीं थी, तो वो लोग भी इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, वो लोग भी मर्चेंट नेवी का कोर्स कर सकते हैं। उनके लिए थोड़ा अलग प्रोसेस है। तो सबसे पहले बता दें कि डीजी शिपिंग क्या होता है। डीजी शिपिंग भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो ये सब देखता है मर्चेंट नेवी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन। उसने नियम निकाला है, नया रूल लाया है कि इस बार सबका एडमिशन होगा। इसके पहले क्या होता था कि बहुत सारे कॉलेज की सीट खाली रह जाती थी, क्योंकि आईएमसीटी में रैंक नहीं आ पाती थी, तो सीट खाली रह जाती थी, तो बहुत सारे बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते थे वो नहीं ले पाते थे। तो इस बार बहुत अच्छा यही हुआ है कि वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। और आईएमसीटी आपको बता दें क्या होता है। तो आईएमसीटी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी होता है, कंबाइंड एलिजिबल टेस्ट। ये इंडिया का एकमात्र टेस्ट होता है जो कि मर्चेंट नेवी में एडमिशन दिलाता है ऑफिसर के लिए। अभी तक इसी के थ्रू जाते थे बच्चे। इसके अलावा अगर आप मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना चाहते थे तो नहीं बन सकते थे, लेकिन इस बार नया नियम आया है कि जो लोग आईएमसीटी नहीं भरे हैं वो लोग भी मर्चेंट नेवी का कोर्स कर सकते हैं। उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, उनके लिए बताया गया है कि बीटेक में जैसे एडमिशन लेने के लिए आप कोई इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देते थे, जैसे जेई हो गया, आईआईटी हो गया, तो और बहुत सारे स्टेट का अपना अलग अलग भी होता है एग्ज़ाम। तो कोई भी इंजीनियरिंग का आप एग्ज़ाम दिए रहें, उसमें मिनिमम 40% अगर आपका है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आप एडमिशन ले सकते हैं मर्चेंट नेवी में। इसका क्राइटेरिया क्या है, जिसको नहीं ये पता बता दें कि मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने के लिए आपका मिनिमम 60% होना चाहिए। 12th में आपका पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, तीनों में मिला के 60% बनना चाहिए। एक में कम ज़्यादा है, जैसे फिजिक्स में 58 नंबर है, केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा है, मैथ्स में ज़्यादा है या कम है, तो तीनों का मिला कर आपका हो रहा है तो एडमिशन हो जाएगा। और ओवरऑल 12th में भी आपका 60% होना चाहिए। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर इसके अलावा आप SC ST में आते हैं तो 5% का रिलैक्स आपको और मिल जाएगा। तो मतलब अगर 55% है तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप लोग जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते थे, जिनको नहीं पता था, वो लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। जो फॉर्म भरे हैं, ये सोच रहे थे अभी तक कि एडमिशन होगा कि नहीं, रैंक अच्छी आएगी कि नहीं आएगी, तो उनका भी एडमिशन हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है, दोनों बता देते हैं हम, फ़ायदे नुकसान। फ़ायदे ये हैं इसके कि जो बच्चे अभी तक वंचित रह जाते थे उनका एडमिशन हो जाएगा। कि ये इसलिए डिसीजन लिया गया है कि भारत सरकार का सपना है कि 2030 तक जो अभी सीमाएं हैं लगभग 3 लाख के आसपास हैं, तो इसको 6 लाख करना है। तो वर्ल्ड में मर्चेंट नेवी की बढ़त देखते हुए, नौकरी देखते हुए भारत सरकार ने कदम उठाया है कि 2030 तक जिसके जस्ट डबल हम सीमैन बना देंगे, मर्चेंट नेवी में ऑफिसर इंजीनियर्स बनाएंगे, हम देंगे दुनिया को। तो इसके लिए फ़ायदा यही है कि जिनका एडमिशन नहीं हो पाता था अभी तक, उनका एडमिशन हो जाएगा, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग आईएमसीटी नहीं भरे उनका एडमिशन हो जाएगा। जो लोग कोई इंजीनियरिंग करना चाहते थे, इंजीनियरिंग का फॉर्म भरे, मर्चेंट नेवी नहीं पता था, उनका हो जाएगा। नुकसान थोड़े से ये हैं कि अगर आपके अच्छे कॉलेज नहीं मिले जहाँ प्लेसमेंट होता है, तो आपको कोर्स के बाद में थोड़ा सा प्लेसमेंट के लिए भागना पड़ेगा, आपको थोड़ा जद्दोजहद करना पड़ेगा, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। ज़्यादातर अच्छे कॉलेज में ये होता है कि जहाँ आप ट्रेनिंग करेंगे वहाँ कंपनी आती है, स्पॉन्सरशिप आपका हो जाता है, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी अभी तक। लेकिन इससे कुछ फ्लडिंग हो जाएगी कि जो बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, जैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको थोड़ा जो कंपनी आएंगी उसमें थोड़ा सा एग्ज़ाम आपका टफ हो जाएगा। तो ये है भारत सरकार का नया नियम। तो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट्स बताइए। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।